हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है हमारी 11वीं शरीफ की नियाज़। तो हम लोग बड़े पीर साहब की नियाज़ लगा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आज बनाएंगे मसाले वाली बिरयानी। तो चलिए, जो मेरी छोटी ननंद है उन्होंने बोली हुई थी ये देख मासूम बच्चों को खिलाने के लिए, तो आज हम वही बनाएंगे। यहाँ गैस पर रख दिया उन्होंने पतीला, क्योंकि देर हो रही थी, फटाफट से करेंगे पतीला गर्म। और पतीला गर्म होने के बाद अब इसमें डालेंगे आराम से 1 किलो के करीब रिफाइंड ऑयल। मैं ये रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे तो सरसों के तेल में ही बना सकते हैं। रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म होने देंगे। मैं जो बिरयानी बना रही हूँ 5 किलो की बना रही है मेरी ननद, तो उसमें हमने 1 किलो रिफाइंड लिया है। और यहाँ पर कम से कम 3 पाव के करीब, मतलब 750 ग्राम हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं। और उसको ऐसे रफली चॉप करके फ्राई करेंगे। आधी फ्राई करेंगे और आधी उसमें छोड़ देंगे। तो यहाँ पर चलिए, अब सबसे पहले हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। प्याज को अच्छे से ब्राउन करने के लिए एक ट्रिक है, वो आपको दिखाती हूँ मैं आगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी ननद को बोला कि क्या करते हैं कि प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए हम इसमें डालते हैं नमक। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हम नमक डाल रहे हैं। इससे प्याज बहुत जल्दी ब्राउन होती है और बहुत क्रिस्पी ब्रिस्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हम 5 किलो बिरयानी बना रहे हैं। तो 5 किलो के लिए हमें इतने इंग्रेडिएंट्स चाहिए था। 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो चिकन है हमारा। तो चलिए, यहाँ पर प्याज ब्राउन करने के बाद, जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट हम तैयार कर रहे हैं। दही फेंट लिया है, चिकन धो लिया अच्छे से, यहाँ प्याज ब्राउन हो रही है। और सर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जब तक प्याज को ब्राउन कर रहे हैं, हम करेंगे मैरिनेट। जो हमारा चिकन है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद उसका पानी अच्छे से सुखा लिया है। और पानी सुखाने के बाद ये जो पतीला है इसमें रखेंगे और सारे मसाले बेसिक डालेंगे। और जो भी इंग्रेडिएंट डलेगा वो सब दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ हमने चिकन डाल दिया सारा। ये 2.5 किलो के करीब चिकन है। इस पतीले में सारा चिकन जाएगा। ये देखिए, सारा चिकन हमने पलट दिया है। अब जाएगा इसमें 250 ग्राम के करीब दही। इस तरीके से बिरयानी बनाई, बहुत टेस्टी। बहुत मासूम बच्चों ने जब खाई थी ना, बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत यम्मी बनी थी। आप भी बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी सबको। और जब किसी की न्याज के लिए हम बनाते हैं, जब भी किसी भी न्याज के लिए बनाते हैं, तो उसका टेस्ट तो और भी बढ़ जाता है। और अब यहाँ डालेंगे हम चॉप करे हुए टमाटर। टमाटर को हमने ऐसे स्लाइसिस में चॉप करा, पतला पतला। ये कम से कम आधे किलो के करीब टमाटर हैं, ये डाल देंगे। आप डालेंगे ये हमारा घर का गरम मसाला, एक सीक्रेट मसाला। फिर डालेंगे ये मिर्ची। अगर मेरे सीक्रेट मसाले की रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी एक सीक्रेट मसाला है जो हम इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। ये देखिए, यहाँ पर भर के हम धनिया पाउडर डालें। धनिया पाउडर कम से कम हमारा 50 ग्राम के करीब जाएगा। 2.5 किलो के चिकन में हमारा 50 ग्राम के करीब ही धनिया पाउडर जाता है, जिससे जो उसकी ग्रेवी होगी जो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। क्योंकि ये बन रही है हैदराबादी बिरयानी, और हैदराबादी बिरयानी हमारे अपने स्टाइल में बना रहे हैं हम। यहाँ पर हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर तैयार करा हुआ है, तो वो डाल देंगे। कम से कम 100 ग्राम के करीब है ये। 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम अदरक, और 10 से 15 हरी मिर्च। क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी बनती है ना, चटपटी बन के तैयार होती है, तो इसलिए हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यकीन मानिए आप, इस मेथड से आप बिरयानी बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है। अब डालेंगे इसमें पुदीना, ये देखिए। और जाएगा इसमें हरा धनिया। हरा धनिया और पुदीना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा होता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जाएंगे ये बेसिक मसाले जो हमारे खड़े गरम मसाले होते हैं, जावित्री, जायफल, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, मतलब सभी चीज़ें जाएगी इसमें, थोड़ी थोड़ी ज़ीरा। जो भी आपके बेसिक मसाले होते हैं हमारे साबुत गरम मसाले, वो सभी जाएंगे इसमें। ये देखिए, थोड़े थोड़े मैं सभी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इतने जो मसाले हैं ये 2 जगह जाएंगे। पहले तो हम जब चावल बॉईल करेंगे तब, और दूसरा ये इसमें जो मैरिनेट करके रखेंगे चिकन, तब। तो चलिए, इन सबको डालने के बाद दिखाती हूँ मैं अब क्या डाल रही हूँ। यही डाल रही हूँ मैं, हमने हरी मिर्च का अचार का पैकेट मंगाया था टॉप्स का, वो 10 रुपये वाला जो पैकेट मिलता है ना, वो। तो यहाँ पर कम से कम हमने 3 पैकेट के करीब डाले थे उसमें। ये देखिए, इस तरीके से सारे डाल देंगे हम।
2 पैकेट ऑलरेडी डाल दिए, एक लास्ट वाला पैकेट बचेगा वो भी डाल देंगे इसमें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि चटपटी भी होती है और साथ साथ थोड़ी खट्टी मीठी सी जो होती है अच्छी लगती है टॉप्स की। तो ये सारा डालने के बाद इसको अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। अभी मिक्स करने से पहले अभी तो इसमें जाएगा नींबू, तो चलिए नींबू भी हम डालते हैं इसमें, एक पूरा नींबू जाएगा इसमें। ये देखिए इस मेथड से बहुत यम्मी बन के तैयार होती है। मतलब जब मेरी ननद ने बना के तैयार की थी ना, तो पहले स्मेल ही इतनी अच्छी आती, क्योंकि मतलब मैं 3rd फ्लोर पे थी तो वहाँ तक इसकी स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर हमारी देखो प्याज भी अच्छे से ब्राउन होती जा रही है, 2-3 सेकंड का और कसर है, फिर निकाल देंगे इसे भी। और यहाँ पर हमारा चिकन वगैरह भी हम मैरिनेट कर चुके हैं। ये देखिए मिक्स करना है बस, और मिक्स करके हम इसको फ्रीज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन हमने अचानक से प्लानिंग बनाई थी कि चलो आज जुमेरात हैं तो मासूम बच्चे खिला देते हैं। और मेरी ननद बोली भाभी मैंने बोले हुए भी है तो चलो आज खिलाते हैं, मैं अपने हाथ से खुद बनाती हूँ। तो उन्होंने बनाई थी आज ये, हमें सिर्फ मैं तो शूट करी थी, बना वो ही रही थी सब कुछ। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा कलर के लिए, यहाँ पर ऑरेंज कलर, फूड कलर। ये देखो कलर कितना अच्छा आ रहा है ना। तो चलिए इसको रख देते हैं हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे। और यहाँ पर हमारी प्याज भी फटाफट से हो गई थी ब्राउन, अब इसको भी निकाल लेते हैं हम बाहर। उसी दही वाले जिसमें दही फेंटा था उसी में निकालेंगे, क्योंकि मैरिनेशन में हमें अभी ब्राउन प्याज भी डालनी है, थोड़ी सी नमक भी डालना था, भूल गई थी मैं, सॉरी। यहाँ पर अब डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक इस तरीके से डालिएगा क्योंकि हमें चावल में भी नमक डालना होता है, जिससे चावल में भी चढ़ जाए थोड़ा नमक, वरना चावल थोड़ा फीके फीके लगते हैं। तो उबालते समय हमें नमक डालना उसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर हमने डाला है नमक, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें ब्रिस्ता, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए इस ब्रिस्ता डालने के बाद हम मैरिनेट करके रख देते हैं इसे। आधे घंटे के लिए हमने रख दिया चिकन को अपना मैरिनेशन करने के लिए, मतलब आधे घंटे रेस्ट का होगा, उससे अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा उसको जो हमारा मसाला है। और यहाँ पर हमने तो चावलों को अच्छे से वॉश करके इसको पानी के साथ, क्योंकि माड़ वाले चावल बनाने, रख दिया गैस पर। और इसमें डालेंगे हम ये साबुत गरम मसाले, क्योंकि इससे जो हमारे चावलों का जो अरक होगा, मतलब इन साबुत गरम मसाले को जो उसका फ्लेवर होगा वो हमारे चावलों तक में आएगा। डालेंगे साबुत हरी मिर्च, और जो पुदीना और कोथमीर हमने बचाया था, हरा धनिया, वो भी इसमें डाल देंगे। हैदराबादी बिरयानी का नाम तो है इसमें, लेकिन ये हमारे तरीके से बना रहे हैं हम। इसमें जो ट्विस्ट करा है हमने, एक सीक्रेट मसाले का करा है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब डालेंगे इसमें नींबू को, हमने इस तरीके से स्लाइसिस कर रखा है, और आधा नींबू निचोड़ दिया है इसमें, जिससे जो हमारे चावल है वो चिपकेंगे नहीं, खिले खिले उबल कर तैयार होंगे। तो चलिए चावल को उबलने देते हैं। अब डालेंगे इसमें नमक। मैंने जो क्या बताया था आपको कि नमक हमने चिकन में भी डाला है, तो चावलों में भी इस तरीके से डालिएगा कि अगर हम उसको जब दोनों को परते लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नमक होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से डालिएगा। अब इसको हम चला देंगे अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर चावलों को उबलने देते हैं हम, और आते हैं अपने दूसरी तरफ। आधा घंटा हो चुका था, मैरिनेशन वाला जो हमारा चिकन है वो हम डाल देंगे पतीले में। ये देखिए इस तरीके से सारा। मेरी जो ननद है वो खाती नहीं, बिल्कुल भी हाथ तक नहीं लगाती। मैं पहले चिकन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन जब तो शादी हुई है फिर हस्बैंड को खिलाना पड़ता है तो बनाना पड़ता है। लेकिन वो अंडा भी नहीं छूती, अंडा भी नहीं खाती वो। लेकिन उन्होंने दिल से बनाई थी बिरयानी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, सभी को पसंद आई थी। भले ही वो उन्होंने नमक क्या, वो तो बिल्कुल टेस्ट तक क्या बिल्कुल नहीं देखती इस चिकन वगैरह को खाने में, क्योंकि वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। लेकिन देखो माशाल्लाह बनाई बहुत अच्छी थी। हमारा चिकन बनकर तैयार हो चुका था। अब हमारे चावल भी उबल गए थे, वो थोड़ा जो लंबा प्रोसेस नहीं करा मैंने। चावल उबलने के बाद अब इसमें हम परते लगाएंगे। तो आधा चिकन हमने निकाल के बाहर रख दिया है, और आधा इसमें छोड़ दिया था। अब बस हमें ज़्यादा परतें नहीं, एक परत ही होगी, फिर चिकन, फिर ऊपर से हल्की सी पतली सी परत। तो यहाँ पहले डालेंगे हम ये हरा धनिया को और पुदीना थोड़ा सा, एक परत लगाने के बाद नीचे हमारा चिकन रह गया था। ऊपर से डालेंगे ब्रिस्ता जो हमने बनाकर तैयार करा था, और ब्रिस्ता बनाने के बाद अब जाएगा हमारा ये चिकन। अब नहीं, अभी पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा जो हमने रोगन था वो थोड़ा सा निकाल लिया था ऊपर से, इससे टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा रोगन डालने के बाद हमने डाला चिकन, दोबारा से ये सारा चिकन डाल देंगे। सिर्फ 2 ही परतें लगाई थी हमने, और फिर देखो ये रोगन जो बचा था वो भी सारा डाल देंगे। कलर है पहले तो,
ये देखो कलर डाला है। अब दोबारा से एक परत जाएगी इसमें चिकन डालने के बाद। भारी हो रही थी थोड़ी सी, इसलिए छोटी देवरानी ने हेल्प करवाई थी, पकड़वाई थी बस। तो ये देखिए इस तरीके से हम पूरे चावल इसमें डाल देंगे, लास्ट वाली परत। बहुत खिले खिले चावल बने हैं, आपको दिख ही रहे होंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे चावल भी और चिकन हमारा भी। तो ये डालेंगे फूड कलर, ये देखिए इस तरीके से फूड कलर पूरे में डाल देंगे। अब लास्ट वाली परत बचाएगा ऊपर से ये कोतमीर यानी कि हरा धनिया और क्या बोलते हैं उसे, पुदीना, ये जाएगा। और अब जाएगा ऊपर से बिरिस्ता जो हमने बनाकर तैयार किया था। थोड़ा बिरिस्ता बचा कर रख दिया था कि जब भी कोई खाएगा सर्व करेंगे हम उनको तो ऊपर से डाल कर देंगे, अच्छा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी बिरयानी। खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी जितनी देखने में टेस्टी है। तो डालेंगे नींबू पतले पतले स्लाइसेस में कटे हुए, और जो हमारा ऑयल था रोगन वो डालेंगे। हमने रोगन इसलिए उठा के रख दिया, निकाल लिया था थोड़ा सा, क्योंकि जो चावल होते हैं वो बिल्कुल बिना रोगन के बिना ऑयल के होते हैं। तो अगर इस तरीके से डालेंगे तो चावलों में भी अच्छे से रोगन चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बनकर हमारे तैयार है। 1 से 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम इसको दम पर रखेंगे, जिससे जो हमारा रोगन है, हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से इसमें फ्लेवर में, चावलों में फ्लेवर आ जाए उसका। तो चलिए ये सब बनने के बाद अब हमारे दिखाती हूँ मैं आपको मासूम बच्चे खा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे घर में आए थे मासूम बच्चे और बहुत शौक से इन्होंने बिरयानी खाई थी, बहुत मज़े लेके खाई थी। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए बहुत बच्चे आए थे, बहुत खुश होके खाए थे सबने, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी सबको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, इस रेसिपी वाले व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। दोबारा मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।